भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक नए मोड़ पर दिखाई दे रही है। देसी से लेकर विदेशी ब्रांड्स तक सबका फोकस अब ईवीज पर आ गया है। मारुति जैसे दिग्गज कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, तो दूसरी कंपनियों ने भी ईवी के कई मॉडल्स ऑटो एक्सपो 2025 में उतारे हैं। लेकिन क्या भारत वास्तव में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग नेटवर्क, पॉलिसी सपोर्ट और इंटेंट, क्या वो सब है जो इस क्रांति को सफल बना सकता है? आज हम इसी विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट में लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल से लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। अब भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में बड़ा कदम उठा रहा है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में कंपनियों का सबसे ज्यादा फोकस ईवी पर दिख रहा है। मारुति सुजुकी की ई विटारा, हुंडई क्रेटा ईवी, एमजी की साइपस्टर और M9, किया की EV6 फेसलिफ्ट, स्कोडा की एन्याक और टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फोकस ईवी पर है। ईवी के क्षेत्र में भारत अभी शुरुआती चरण में है। 2023 में 10 लाख से अधिक ईवी यूनिट्स की बिक्री हुई है। साल 2024 में 14 लाख से ज्यादा ईवी यूनिट्स बेचे गए। ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स की है। इसके साथ ही ई रिक्शाज और इलेक्ट्रिक बसें तेजी से अपनाई जा रही हैं। भारत में ईवी के बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ रही है, जबकि रूरल और सेमी अर्बन में चार्जिंग नेटवर्क ना के बराबर है। भारत सरकार की ईवीज को बढ़ावा देने के लिए हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। साथ ही राज्य मार्ग के हर 100 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं कंपनियां बैटरी स्वैपिंग जैसे विकल्प पर काम कर रही हैं। यही नहीं, प्रमुख पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग पॉइंट लगाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। सरकार ईवीज को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी सरकार सब्सिडी देगी। ईवी पर जीएसटी 5% तक कम किया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्य ईवी खरीद पर रोड टैक्स माफ कर रहे हैं। ईवी की शुरुआती कीमत ज्यादा होने की वजह से ग्राहक डीजल या पेट्रोल गाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं। बैटरी चार्ज करने में लगने वाला समय और चार्जिंग की उपलब्धता भी एक चिंता है। कई लोगों को ईवी की मेंटेनेंस और फायदों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में कंपनियों और सरकार को मिलकर ईवी के फायदों जैसे कम ईंधन खर्च, पर्यावरण सुरक्षा और प्रोत्साहन योजनाओं पर जोर देने की जरूरत है। भारत ईवी क्रांति के लिए सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों पर काम करना होगा। तभी भारत अगले दशक में ईवी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हरदीप सिंह बराड़ साहब का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किया इंडिया के। बराड़ साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नवीन सोनी साहब, पूर्व प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है सोनी साहब आपका हमारे शो पे। अवीक चट्टोपाध्याय हमारे साथ हैं, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। चट्टोपाध्याय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रजत गुप्ता साहब, बिजनेस हेड कमर्शियल मोबिलिटी के टीवीएस मोटर्स के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता साहब। चर्चा की शुरुआत बराड़ साहब आपसे ही करना चाहेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है पहले तो ईवी सेगमेंट में आपको, और किस तरह की तैयारियां हैं आगे के लिए किया की? लॉन्च करी हैं 2022 के अंदर हमने EV6 को लॉन्च करा था, जिसका बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा है। हालांकि गाड़ी की कीमत 65 लाख थी, लेकिन तब से लेके आज तक 28 महीने में हमने 1380 गाड़ी बेची है। और इसमें जो हमारा मार्केट शेयर रहा है 50 लाख प्लस प्रीमियम एंड लग्जरी ईवीज के अंदर, वो तकरीबन 20% है। इसके बाद हमने अभी लास्ट क्वार्टर में EV9 लॉन्च करा था। उसकी हम डिलीवरी मार्च से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कीमत गाड़ी की है 1,30 लाख, तकरीबन 20 बुकिंग्स हैं हमारे पास। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं, EV9 2024 की वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर है, और EV6 2023 में यूरोपियन कार ऑफ द ईयर, नॉर्थ अमेरिकन कार ऑफ द ईयर, कोरियन कार ऑफ द ईयर और इंडियन कार ऑफ द ईयर रही हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि ये दोनों गाड़ियां वर्ल्ड में बेस्ट गाड़ियां मानी जाती हैं, जिसको हम इंडिया में लेके आए हैं।
और यही जो डीएनए है इन दोनों गाड़ियों का, वो हमारी जो फ्यूचर में ईवीज आने वाली हैं, हम एक मास मार्केट ईवी सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में लेके आ रहे हैं और एक और ईवी अगले साल के शुरू में लेके आएंगे। तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर हम 2 मास मार्केट ईवीज लेके आएंगे और जो हमारी वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर्स हैं दोनों EV6 और EV9, उसका डीएनए इन मास मार्केट गाड़ियों के अंदर जाएगा, जिसका हम रिस्पॉन्स शेयर करेंगे जब हम उनको लॉन्च करेंगे। ऑल राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। सोनी साहब, बरार साहब जैसा बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड टॉप कार्स हैं उनके ईवी वर्जन्स को उन्होंने इंडिया में उतारा है और जैसा वो बता रहे हैं कि मास मार्केट ईवीज भी बहुत सारी वो उतारने वाले हैं। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस तो है। इस कॉन्फिडेंस का आधार आपको क्या जस्टिफाइड नज़र आता है? क्योंकि आज भी हम बाहर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो पहला सवाल तो यही होता है कि साहब चार्ज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। अभी ये सवाल नहीं है, तो ये इंडस्ट्री का जो इतना कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे का आधार क्या आप मानते हैं सोनी साहब? सो मच। आपने जो इनिशियल पार्ट में बोला ना कि इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चार्जिंग टाइम हो, ये अभी भी चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो एक मैन्युफैक्चरर को चाहिए होता है वो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेबल सपोर्ट। वो आपने बोला था पॉलिसी इंटेंट के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही क्लियर, बहुत ही लाउड, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट है। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी ऑटो एग्जीबिशन के लिए, तो वहां पे भी उन्होंने क्लियरली फोकस किया है कि अभी पॉलिसीज आगे जो चल के आने वाली हैं वो भी ईवीज को ही सपोर्ट करने वाली हैं। तो गवर्नमेंट ने वेरी क्लियरली एक मैंडेट को प्रिस्क्राइब कर दिया है कि वो इस दिशा में चल पड़ी है, क्योंकि उनका इंटेंशन जो है वो जो रिड्यूस करना चाहते हैं कार्बन फुटप्रिंट को और फ्यूल इंपोर्ट बिल को। ये दोनों को चीजों को के लिए ये ईवी का जो सपोर्ट ये जो दिया जा रहा है काफी हेल्पफुल रहेगा। 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, उसमें आपने क्लियरली आपके वीडियो में भी बोला गया था कि ग्रोथ हुई है। और जैसे मेरे कलीग ने बताया कि उनकी जो 50 लाख के ऊपर की जो गाड़ियां हैं जो लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा करके आती हैं, उसमें भी क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी डिपेंडेंस नहीं है, लोग घर में ही चार्ज कर लेते हैं, उनके पास में फैसिलिटी होती है। तो इसके चलते हुए कस्टमर भी आज कुछ सेगमेंट का, मास मार्केट का अभी भी सोचता है, जो आप कहते हैं कि पूछता है कि क्या साहब मैं चार्ज कर पाऊंगा, क्या मैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ले जा पाऊंगा, ये उसके दिमाग में अभी भी डाउट है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि फ्यूचर जो है इस टाइप की टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ही अग्रसर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट है ये मेरे हिसाब से एक मेन मोटिवेटर रहा है मैन्युफैक्चरर्स को आगे बढ़ने के लिए। एब्सोल्युटली सर। रजत गुप्ता साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने कार सेगमेंट में 4 व्हीलर में तो बात कर ली, 2 व्हीलर में भी ज़रा देख लेते हैं कि टीवीएस मोटर की क्या तैयारी। गुप्ता साहब बताइए, आप लोग किस उम्मीदों के साथ उतरे हैं ईवी सेक्टर में? आप लोग भी कुछ नए लॉन्चेस लेकर आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? देखिए, भारत में अर्बन मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, जबकि हमारी एडेप्शन, ईवी की एडेप्शन जो पैसेंजर सेगमेंट में है वो करीब 23% पहुंच चुकी है, 22 से 23%, और जो कि लास्ट मंथ 27% तक पहुंच गई है। ये सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज भी। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर सपोर्टिंग दिस। ईवी सेगमेंट में हमारा आना बहुत ही लाजम था और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस ईवी सेगमेंट में आए हैं, और ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जो टीवीएस किंग ईवी मैक्स आज लॉन्च हुआ है। All right, congratulations sir on your new launch। और अगेन अभिक सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रही है इंडस्ट्री, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भविष्य की राह, जो प्रोजेक्शंस हैं, जो ट्रैजेक्टरी है, उसको लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। लेकिन पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप आश्वस्त हैं कि ईवी के लिए वो माहौल बन चुका है, या अभी भी चैलेंजेस आप देख रहे हैं सर? देखो, किसी भी नए टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस तो रहेंगे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी अपने आप भी इम्प्रूव करता रहेगा, जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होता रहेगा। वो तो नेचुरल है, वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो ग्रोथ, जो ट्रेजेक्टरीज़ हैं, जो पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज़ है, सबसे पॉजिटिव है कि कमर्शियल व्हीकल एप्लीकेशंस में ईवी का अडॉप्शन बहुत फास्ट हो रहा है, और ये मेरे लिए सबसे इनकरेजिंग है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल फ्लीट जो है वो जितना जल्दी इलेक्ट्रिक हो जाए वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है, और पूरे मैं बोलूँगा मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। एट द सेम टाइम पैसेंजर व्हीकल, मतलब इंडिविजुअल पैसेंजर व्हीकल मोबिलिटी में, मतलब स्पेशली 4 व्हीलर्स में अगर उतना एडॉप्शन उतना ज़्यादा ना भी हो,
तो मैं तो कहूँगा ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल बायर हो, उसकी वो भी देख रहा है कि मेरे चारों तरफ अगर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंसेस पूछेगा, उनके एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव होंगे तो वो भी खरीदेंगे ईवीज़। जैसे हरदीप बोल रहा था कि उनकी ईवीज़ 50 लाख से ऊपर की ईवीज़ बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। सोनी साहब ने बोला कि वो अपने घर में चार्ज करते हैं, करेक्ट, लेकिन फिर भी जो पहले जो आज से 2 साल पहले जो एक एंग्जाइटी थी, वो एंग्जाइटी शायद अभी नहीं रही है। लास्टली मैं एक पॉइंट बोलूँगा, गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज़ ला रही है, लाएगी और पॉलिसीज़। मेरा दरख्वास्त यही होगा गवर्नमेंट से कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, स्पेशली बसेस पे, वैन्स पे, टैक्सी फ्लीट्स पे फोकस करें। और मैं तो बोलूँगा कि वहाँ पे आप इनके लिए जो जीएसटी है आप ज़ीरो कर दीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जितना जल्दी ईवी का अडॉप्शन होगा, देश के लिए, देश के हित में होगा। एब्सोल्युटली सर, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जो कमर्शियल सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं, इनफैक्ट ऑटो एक्सपो में हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स हमने देखे हैं, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रक्स का और अच्छा खासा अटेंशन भी मिला है इनको। एंड ये शो करता है कि भारत में आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव लोग देख रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि भारत को तो येन केन प्रकारेण अंततो गत्वा आपको पब्लिक मोबिलिटी पर ध्यान देना ही होगा, और इसके लिए ये सारी तैयारी हमारे पास अभी से है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार थोड़ा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सवाल लेंगे ईवी से जुड़े हुए। हम कितने तैयार हैं, क्या क्या चुनौतियां, कौन कौन सी बाधाएं और कितनी तैयारी, ब्रेक के बाद। तो ईवीज की राह हुई कितनी इजी, आज कर रहे हैं इसी पर चर्चा। बरार साहब के पास आऊँगा। बरार साहब, कुछ चैलेंजेस आपको भी नज़र आए होंगे अपनी इस जर्नी में। आप लोग किस तरह के अभी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस देख रहे हैं ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अडॉप्शन में? देखिए, अभी अगर हम सिटी के अंदर देखते हैं तो सिटी के अंदर लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को रात को चार्ज करते हैं, दिन में चलाते हैं 50-100 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लोग हाईवे पे जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम 300-350 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, जो कि आज के दिन में जो मास मार्केट गाड़ियां हैं उनकी रेंज इतनी नहीं है। क्लेम करते हैं तकरीबन 300 के आसपास, बट जब वो हाईवे पे हाई स्पीड पे गाड़ी चलती है तो एक्चुअल स्पीड जो उसकी आती है, एक्चुअल रेंज जो आती है वो 200 या उससे कम आती है। तो हमें हाईवेज के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और वहां पे भी जब हम ब्रेक लेते हैं तो तकरीबन हम ब्रेक लेते हैं 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन जो हमारे चार्जर्स हाईवेज के ऊपर हैं वो फास्ट चार्जर नहीं है। तो हमें जरूरत है हाईवेज के ऊपर फास्ट चार्जर की, ताकि अगर कस्टमर रुक के थोड़ी देर अपना चाय नाश्ता करता है तो 20 से 30 मिनट के अंदर उसकी गाड़ी काफी चार्ज हो जाए। तो हाईवेज के ऊपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें गवर्नमेंट काफी सहयोग दे सकती है, काफी इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे कि ईवी को और फर्दर बूस्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली सोनी साहब, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशंस हैं बरार साहब के। और इसीलिए जो रेंज एंग्जाइटी हम देखते हैं आम कम्यूटर्स में कि भाई कितना ले जाएंगे, हम ले तो लेंगे ईवी लेकिन कहाँ तक ले जा पाएंगे, ये रेंज एंग्जाइटी है। थोड़ा सा कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और जितनी स्पीड से काम हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की जो बात करी आपने शुरू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये सेगमेंट ने ईवी को अडॉप्ट जल्दी किया, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उस आदमी के दिमाग में रेंज एंग्जाइटी नहीं है। मेरे घर के पास में अगर आप देखें तो वो जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं, वो एक तरह से पेट्रोल स्टेशन हो गए हैं उन लोगों के लिए। सुबह जो आपके घर में खाना डिलीवरी करने आते हैं, जो भी आते हैं, मोस्टली देल बी ड्राइविंग, वो अपने ईवी चलाएंगे, लेकिन उसको कभी रेंज एंग्जाइटी नहीं होती, बिकॉज उसको मालूम है जैसे रेंज खत्म होगी जाके बैटरी चेंज करा लेता है वो। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ईवी हमेशा प्रिवेल करेगी। मिड डिस्टेंसेस के लिए एक अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट में, जैसे हाइब्रिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हैं, प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, वो प्रिवेल करेंगी। और जहां पे बड़ी गाड़ियों का सवाल है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस में जैसे बस वगैरह जाती हैं, इंटरसिटी बसेस, उसमें हाइड्रोजन बसेस का इन द फ्यूचर हम देखते हैं कि ये आने वाला टाइम बताएगा। चैलेंजेस हर सेगमेंट में रहेंगे, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो हाइब्रिड्स हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, सब सेगमेंट्स में रहेंगे। लेकिन हमको अगर
कंपनी को डिसाइड करना है कि उसका रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है। हर ऑटोमोबाइल मेकर इस तरह से डिसाइड कर लेता है कि मेरे को अगर कैफे की रिक्वायरमेंट मीट करनी है, मेरे को ये रिसोर्सेज मेरे पास में इतने हैं, तो मैं इसको कैसे एलोकेट करूंगा, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को क्या नाम से ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारा रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ता है। और उसको चलते हुए अगर आप देखें तो हर कंपनी ने एक फ्यूचर अपना बना लिया है, तो वही डायरेक्शन में वो चल पड़े हैं और उसी मार्केट को ढूंढ रहे हैं। कस्टमर हर तरीके का है हिंदुस्तान में, कस्टमर हर तरीके का आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपना कस्टमर ढूंढना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अगर आपको बेस्ट गाड़ी देनी है तो वही उसको सूट करेगी। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पे चाहे जाना चाहे तो वो दूसरी टाइप की गाड़ी भी ले सकता है। ऑल राइट सर, मेरा कहने का इतना ही। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। गुप्ता सर, आपके इसमें क्योंकि अभी भी हम चाहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टू व्हीलर में जल्दी अडॉप्शन भी हुआ, उसमें ज़्यादा रेंज एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन बैटरी सप्लाई चेन के इश्यूज अभी भी हैं, और टू व्हीलर्स में खासतौर से एक चीज़, नई चीज़ जो कुछ दिनों पहले मेरे को बताई, वो ये है कि रीसेल वैल्यू अनसर्टेनिटी काफ़ी है कि खरीदने के बाद रीसेल होगा नहीं होगा। तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है गुप्ता सर, कौन कौन से चैलेंज आप देख रहे हैं? देखिए, ईवी इंफ्रा जो है वो एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईवी इंफ्रा में पार्टनरशिप ज़रूरी है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगी, पार्टनरशिप आती जाएंगी, ईवी इंफ्रा बढ़ता जाएगा। ईवी इंफ्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो होम चार्जिंग सोल्यूशन है, घर के 16 एम्पियर सॉकेट में ये आराम से चार्ज हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ईवी अडॉप्शन बढ़ रही है और ईवी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हर एक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। ऑल राइट, अवीक सर, अब सीधा हमारे सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं लोग कि अवीक सर से पूछ लीजिए कौन सी ईवी अभी बेस्ट है लेनी 4 व्हीलर में, तो कुछ सजेस्ट कर पाएंगे सर? देखिए, 4 व्हीलर्स में मैं तो बोलूँगा कि अभी नेक्सॉन ईवी, हर एक प्राइस बैंड में एक ईवी है जो कि अच्छा है। तो नेक्सॉन ईवी अच्छा है। एमजी ने नया लॉन्च किया है विंडसर। वो तो मैं जब भी सड़क पे आजकल निकलता हूँ, मैं चारों तरफ विंडसर को देखता हूँ, तो ऑब्वियसली लोगों को उसकी स्टाइलिंग और उसका पूरा पैकेज बहुत अच्छा लगा है, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईवी है। हायर सेगमेंट्स पे जाएंगे तो जैसे हरदीप ने बोला किया का है, और अभी मारुति ने ई विटारा लॉन्च किया है और ह्यूंडई ने भी ई क्रेटा लॉन्च किया है। तो ये पूरा सेगमेंट जो है इट इज़ रियली हॉटिंग अप। तो कस्टमर ज़रा वेट करें। मैं अगर किसी को अभी ईवी खरीदना है तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रा 6 महीने वेट कीजिए। आप देखिए कि मार्केट किस तरीके से जाता है। ये जो गाड़ियाँ जो अभी जो अनाउंस हुई हैं, जब लॉन्च होंगी तो उसके साथ कंपनीज किस टाइप का सपोर्ट देंगे आपको, क्योंकि आपने कुछ मुद्दे बहुत सही उठाए हैं कि गाड़ी का रीसेल वैल्यू, उसके साथ मैं बोलूँगा गाड़ी का सर्विसेबिलिटी, गाड़ी का रिपेयरेबिलिटी और गाड़ी का इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें आई थिंक पूरा एक इकोसिस्टम पे फोकस करेंगे सारी कंपनीज, क्योंकि अगर पर्सनल 4 व्हीलर ईवी अडॉप्शन को बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों पे फोकस करके, जैसे मारुति ने एक टाइम पे 20 साल पहले मारुति फाइनेंस, मारुति इंश्योरेंस, मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज, पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया था, उसी तरीके का इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा इस बार हर एक कंपनी को। एब्सोल्युटली। तो तब तक मैं बोलूँगा कि नेक्सॉन ईवी बहुत अच्छी गाड़ी है, विंडसर ईवी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो इन दोनों को डेफिनेटली एक्सप्लोर करें, ट्राई करें, अच्छा सा टेस्ट ड्राइव लें। एक और चीज़ मैं जो कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कस्टमर्स को टिपिकल जो शॉर्ट टर्म टेस्ट ड्राइव होता है वो ना दें। मतलब कस्टमर को एक ईवी को एक्सपीरियंस करने के लिए ना, मतलब 24 घंटा दे कस्टमर को एक ईवी को एक्सपीरियंस करने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कस्टमर की बहुत सारी एंग्जाइटीज़ निकल जाती हैं। वो इम्पोर्टेंट है, वो मेरा एक रिक्वेस्ट है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब क्योंकि देखिए अभी चार्जिंग पॉइंट को लेकर भी लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। अगर 24 घंटे रहेगा तो शायद चार्जिंग उसका वो वाला एंग्जाइटी खत्म हो जाए थोड़े बहुत। अभी जब बड़ा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा उस वक्त एक बड़ी चीज़ आने वाली है जो ग्रिड कैपेसिटी को लेकर आने वाली है। वो बड़ी इनसफिशिएंट है हमारे यहाँ अभी। जो पावर जो अभी की जो करंट ग्रिड है उसमें कुछ रीजन्स अभी भी
शायद स्ट्रगल करेंगे, बात का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और स्टैंडर्डाइजेशन का एक थोड़ा सा इशू है ईवी मॉडल्स, चार्जिंग स्टेशन, इन सब में देखते हैं आगे की राह कैसी जाती है। फटाफट से, क्योंकि हमारे दोनों इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे हैं, तो उनसे मैं बजट पे भी पूछ लेता हूँ। बजट आने वाला है, बराड़ साहब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं बजट में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ईवीस में आज के दिन में 5% जीएसटी है। बीच बीच में न्यूज आती रहती है कि ये जो जीएसटी इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि इसको टच ना करा जाए, क्योंकि ईवीस अभी भी तकरीबन 2% पेनिट्रेशन पे चल रही है भारत में, और हमें इसको जो है कम से कम 15 से 20% लेके जाना है बाय एंड ऑफ 2030। और आज के दिन में जो प्राइस पैरिटी है पेट्रोल डीजल वर्सेस ईवी के अंदर, वो तकरीबन 30 से 50% है। जब ये जो प्राइस पैरिटी है 20 से 25% आएगी, तो मुझे लग रहा है कि ईवीस की जो डिमांड है और बढ़ेगी। तो पहला तो ये है कि ईवीस के ऊपर जो जीएसटी वो ना कम करा जाए। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फुल टैक्सेशन लगा दी है, जो कि इसके बराबर है पेट्रोल और डीजल के। अगर वहां पे इतना ज्यादा टैक्स होगा तो जो लोग हैं उसमें ईवी और नॉर्मल, यानी पूरे ईवी इकोसिस्टम से जुड़ी हुई जो पूरी टैक्स की कैलकुलेशंस हैं, वहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जाके हम हाथों हाथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे आगे। गुप्ता साहब, क्विकली सर, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस बजट से रिलेटेड हो? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसीज़ और सब्सिडी दी है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही ये ईवी एडॉप्शन फास्ट हुआ है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह से चलता रहेगा। ऑल राइट सर, तो उम्मीदें काफ़ी है, हम सबको है, इंडस्ट्री को ग्राहकों से है, ग्राहकों को इंडस्ट्री से है, और इंडस्ट्री और ग्राहकों दोनों को सरकार से है। तो हर जगह एक्सपेक्टेशंस हैं, हर कोई एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा उतरे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए हरदीप सिंह बराड़ साहब, थैंक यू सो मच। नवीन सोनी सर, थैंक यू सो मच सर। अवीक चट्टोपाध्याय सर, थैंक यू सो मच सर। रजत गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। आपकी खबर में आपका फायदा में इतना ही, नमस्कार।